नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से नई अस्थाई भर्ती जिसमें फार्मासिस्ट, एलटी और एएनएम के नए विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर आप सभी के कुछ कमेंट, कुछ सवाल, कुछ क्वेरीज आप सभी के मन में होते हैं। सबसे पहली चीज़ आप सभी जान लीजिए, जो भी विज्ञापन यूपी ट्रिपल एस सी से आएगा पीईटी स्कोर कार्ड केवल यहीं पर अनिवार्य होगा। बाकी किसी अन्य भर्ती बोर्ड संस्थान से कोई वैकेंसी आती है इन पदों के लिए तो पीईटी से कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एस से आने वाली वैकेंसी के लिए पीईटी अनिवार्य होगा। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, यूपी ट्रिपल एस से जो भी वैकेंसी आएगी एएनएम की, फार्मासिस्ट की, एलटी की, ये सभी अस्थाई भर्तियाँ होंगी। ये सभी परमानेंट वैकेंसीज होंगी, सरकारी भर्ती होगी। एएनएम के लिए ऑलरेडी नियमावली बन चुकी है। 2000 ग्रेड पर ये भर्ती एक बार ऑलरेडी करवाई जा चुकी है 9212 पदों पर। बाकी आप लोगों के लिए भी नई फार्मासिस्ट नियमावली शासन स्तर से मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अब आपके विज्ञापन को भी हरी झंडी मिल चुकी है। विज्ञापन जब तक भी आ पाए, फार्मासिस्ट या फिर एलटी या फिर एएनएम, इन सभी के अधियाचन की प्रक्रिया गतिमान है। लेकिन जब तक आयोग के पास फाइनल अधियाचन आ नहीं जाता है तब तक हम सभी को यहाँ पर लगातार मिल करके कोशिश करना है। और यही नहीं, आयोग से उन विज्ञापनों को लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। और ये सभी विज्ञापन इसी वर्ष आपको देखने को मिलने हैं। और अगर हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास कर लिया तो ये विज्ञापन 100% आएगा। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लगातार तैयारी करते रहिएगा। 1 घंटे ही पढ़िए, आधे घंटे ही पढ़िए, समय का अभाव हो, आप कोई ड्यूटी करते हो, आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन हर दिन पढ़िए। एक सवाल आप सभी के मन में और भी होते हैं कि पीईटी की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, जो भर्तियां पहली बार हो रही हैं, जैसे एएनएम की भर्ती पहली बार हुई तो बहुत कम अभ्यर्थी थे सीटों के सापेक्ष। इसी तरह से फार्मासिस्ट या फिर एलटी में भी अभ्यर्थी कम रहेंगे। अभी वर्तमान में वैसे तो 15 गुना का नियम है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा किसी भी एक कैटेगरी को आधार मानते हुए अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश होती है बाकी सभी कैटेगरी में। और लगभग अगर आप देखेंगे, इसके पहले ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की बात कर ले, जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। 45 गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए 15 गुना के सापेक्ष। और जहाँ पर अभ्यर्थी कम होते हैं वहाँ पर सभी को मौका मिल जाता है। तो अगर आपके 1 नंबर भी बनेंगे, अभी रिजल्ट आया नहीं है, पेट 2023 का रिजल्ट फरवरी फर्स्ट वीक तक संभावित है या फिर जनवरी लास्ट वीक तक। जब भी रिजल्ट आ जाए आप सभी को बता देंगे, उसकी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके 1 नंबर भी आ रहे हों, अगर आपके 1 नंबर भी 1 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, 0 या फिर 0 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। 0 से या 0 से कम नंबर रहेगा तो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1 नंबर भी हो, इवन मैं एएनएम के लिए भी बता रहा हूँ, कितने भी कम पदों की संख्या आएगी, कितने भी अधिक से अधिक आवेदन होंगे, उसके बावजूद भी अगर आपके 1 नंबर भी बन रहे हो तो भी आप सभी को तैयारी करनी है। पीईटी में जो भी स्कोर बना उसको छोड़िए। आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी आपकी भर्ती से संबंधित, सिलेक्शन आपका उसकी मेरिट के आधार पर होगा। तो आप लोग अभी से लग जाइए, अभी से लग जाइए। और आप सभी जानते हैं कि पहली बार भर्ती होने पर बहुत सारे अभ्यर्थी पेट का एग्जाम नहीं दे पाते हैं जानकारी के अभाव में। तो फार्मासिस्ट और एलटी में, इवन आप देखेंगे डेंटिस्ट का देख लीजिए, एक और वैकेंसी है मेडिकल वाली, जहां पर सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी 100% सभी को मौका मिल रहा है। एएनएम हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे एलटी हो। फार्मासिस्ट में देखिए 2 तरह के पद हैं, आयुर्वेदिक के, एलोपैथिक के। दोनों ही विज्ञापन देखने को मिलना चाहिए। हो सकता है एक वैकेंसी के अंदर ही दोनों विज्ञापन दोनों तरह के पद देखने को मिल जाएं। अगर सिलेबस की बात कर लें तो फिलहाल में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जितनी भी भर्तियां आ रही हैं उन सभी के लिए 100 प्रश्न रखे जा रहे हैं। 100 प्रश्न 100 अंकों के, 100 मार्क्स के। और लगभग सभी वैकेंसी में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपके सिलेबस, यानी जो आपका ट्रेड है, जिस पद के लिए आप आवेदन करेंगे, लगभग उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा में भी कुछ प्रश्न कंप्यूटर स्पेशल कंप्यूटर के और कुछ प्रश्न यूपी स्पेशल के हो सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी रहने वाला नहीं है। और ये भी सभी पदों के लिए नहीं है। मेडिकल विभाग में अभी आप देखेंगे सुपरवाइजर की वैकेंसी, उसका एग्जाम हुआ। सभी जो भी वहाँ पे सिलेबस था पूरी तरह से उनके पोस्ट के हिसाब से था, ना कि वहाँ पर कंप्यूटर या फिर यूपी स्पेशल, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप लोग भी अपने ट्रेड या अपने सिलेबस या अपने जो भी आपकी पोस्ट, जो आपने पढ़ाई करी है, कोर्स किया है, एएनएम का, जीएनएम का, डी फार्मा, बी फार्मा या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर अदर कोर्सेज, तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिएगा। सिलेबस यही रहने वाला है लगभग, और 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे 100 नंबर के। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही प्रश्न के अंक आपके पूरी तरह से कट जाएंगे। अब आगे देखिए, आप सभी नई भर्ती की मांग को लेकर के हमारे बहुत सारे साथी इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। आप सभी को इस मुहिम में साथ देना चाहिए। और इसी क्रम में आप देखेंगे, ऐसे तो देखिए हम लोग लगातार कोशिश करेंगे, आयोग जाकर के सचिव सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अधियाचन मंगवाइए। आप संबंधित विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग में जाकर के भी हम लोग बात करेंगे, परिवार कल्याण विभाग में जाकर के या फिर संबंधित विभाग में जाकर के।
और इसी तरह से हम लोग संबंधित जो मंत्री होंगे अपने विभाग के, उनसे भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देने की कोशिश होगी आगे, जब भी जनता दरबार, जनता दर्शन कार्यक्रम लगे। और उसी क्रम में एक बहुत अच्छा प्रयास होता है ट्विटर के माध्यम से। यहाँ से हम लोग घर बैठे थोड़ा सा समय देकर के अपनी बात शासन स्तर तक, विभाग तक, हर जगह पहुँचा सकते हैं, आयोग तक पहुँचा सकते हैं, मामले को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसी क्रम में देखिए 25 जनवरी 2024 की सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन रखा गया है। आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, आप अकाउंट बना लीजिए। अगर आपके पास अकाउंट ना हो, कैसे ट्वीट और रीट्वीट करना है ये भी हमने ऑलरेडी एक बार बताया था इसके पहले, जब रिजल्ट नहीं आ रहा था यूपी एनएचएम 70,000 प्लस वैकेंसी में। तो एक बार हम फिर से उसकी जानकारी दे देंगे, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे। लेकिन आप सभी को इस ट्विटर कैंपेन में साथ देना है। और जो भी हैशटैग दिया जाए, ध्यान रखिएगा उसमें कोई भी बदलाव अपने स्तर से नहीं करना। इवन कोई लेटर चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें अपने स्तर से कुछ भी, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं। स्मॉल तो स्मॉल लेटर, कैपिटल तो कैपिटल लेटर। यहाँ पर देखेंगे सभी लेटर यहाँ पर कैपिटल है। UPSSC, फिर अंडरस्कोर है फार्मासिस्ट, फिर अंडरस्कोर है वैकेंसी, फिर अंडरस्कोर है 2। तो इसी तरह से हमें अपना हैशटैग यूज करना है, सेम हैशटैग के साथ में। इसी तरह से ANM की नई भर्ती को लेकर के ये वाला हैशटैग हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हैशटैग कोई भी हो, किन्होंने भी हैशटैग बनाया हो, हम सभी को उसी हैशटैग के साथ ट्वीट करना है। कोई भी अपना हम हैशटैग अलग से नहीं बनाएंगे। ठीक है, 25 जनवरी को आप सभी रेडी रहिएगा पहले से। 25 जनवरी को कोई बहाना नहीं चलेगा, आप सभी को इस मुहिम में साथ देना है तो देना है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्दी आप सभी को आपकी नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। और ये सभी भर्तियाँ पेट 2023 से ही आने वाली है। 2022 से अब उम्मीद बहुत कम है, न के बराबर उम्मीद है। मे भी हो सकता है कुछ, अभी देखिए 2-3 विज्ञापन आने वाले हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई भी विज्ञापन, नया विज्ञापन देखने को मिलने की उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि उसका अध्याचन होता या आयोग के स्तर पर उस पर कार्रवाई हो रही होती तो हम लोग उम्मीद करते, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है फिलहाल में। इसी तरह से देखिए LT के लिए UPSSC लैब टेक्नीशियन वैकेंसी 2, सेम हैशटैग यूज करना है। ये तीनों हैशटैग है और इस मुहिम में आप सभी को मिल करके साथ देना है। मैं स्वयं आप सभी के साथ रहूंगा और जितने भी अधिक से अधिक ट्वीट्स और रीट्वीट्स हो पाएंगे हम भी करेंगे 25 जनवरी सुबह 10 बजे से। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिलेबस या PET के कट ऑफ या PET के स्कोर कार्ड को लेकर के सभी पर बात कर लिया हम लोगों ने। भर्ती का स्वरूप कैसा होता है, ग्रेड पे कितना रहेगा, नियमावली ऑलरेडी शासन स्तर से मंजूरी मिल चुकी है, नियमावली को हरी झंडी मिल चुकी है, नियमावली बन चुकी है फार्मासिस्ट वाली भी। और ANM के लिए पहले से प्रावधान है, पहले से नियमावली बनी हुई है। तो ANM के लिए जो पुराना वाला सिलेबस है या पुराने वाले जो भी चीज़ें हैं उस नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, ना पता होगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूर्णतः आपके ANM से। 1/4 नेगेटिव मार्किंग। PET केवल UPSSC से आने वाले वैकेंसी के लिए अनिवार्य होगा और वैकेंसी आपकी परमानेंट होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है जो भी UPSSC से वैकेंसी जाएंगी। इसके अलावा और भी जिस स्तर से प्रयास हम लोग कर पाएंगे करेंगे, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि कैसे हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तैयारी आप सभी करते रहिएगा। प्रिपरेशन के लिए आप लोग बिल्कुल ना सोचिए कि विज्ञापन आने के बाद तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन आप पहले से करते रहिए। सीटों की संख्या को लेकर के जब जैसे जानकारी मिलेगी आप सभी को बताते रहेंगे। वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी आप सभी कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।